सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षय त्रिमिति यानी मेंसुरेशन का। मैंने यूट्यूब पर मेंसुरेशन और जियोमेट्री की कोई भी क्लास नहीं ली है। ये आपका एडवांस मैथ का टॉपिक होता है और ये बहुत ही बड़ा विस्तृत चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको स्टेप टू स्टेप यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को डिटेल में आपको समझाऊंगा। जब आप एग्जाम दोगे, अक्षय त्रिमिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अक्षय त्रिमिति की। इसके बाद मैं आपको जियोमेट्री करवाऊंगा। तो अक्षय त्रिमिति से शुरुआत करते हैं। अक्षय त्रिमिति मेंसुरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन तो 3 डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशन shapes can be defined as a plane figure that can be drawn on a flat surface. It has only 2 dimensions, length and width, with no thickness or depth. Some of the basic shapes of 2 dimension are त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त और चतुर्भुज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसको समांतर चतुर्भुज को आयत, वर्ग और समचतुर्भुज में डिवाइड किया जा सकता है। ये आपके 2 डायमेंशन के कुछ आपके एग्जाम्पल है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इसमें वॉल्यूम नहीं होता, आयतन नहीं होता। आयतन का मतलब होता है किसी ठोस आकृति के अंदर जगह को मापने को आयतन बोलते हैं, तो इसका आयतन नहीं होता है। और 3 डायमेंशन में क्या होता है? आयतन होता है। इसमें ऊंचाई भी होती है, गहराई भी होती है, इसमें गहराई नहीं होती है। 3 डायमेंशन की कुछ आपको एग्जाम्पल ये आपको देखने को मिलेंगे। क्यूब है, क्यूबॉइड है, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म और पिरामिड। ये कुछ आपके एग्जाम्पल 3 डायमेंशन के हैं। तो ये था आपका मेंसुरेशन का एक छोटा सा ये मैंने चार्ट बनाया है। इससे आप समझ पाओगे कि हम आगे स्टेप टू स्टेप क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आयत से। आयत से शुरुआत करेंगे, फिर आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज, बहुभुज और वृत्त। 2 डायमेंशन को हम कवर अप करते हुए इसके बाद हम 3 डायमेंशन पर आएंगे। ये आपका बहुत लेंथी चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कवर अप करेंगे। यहाँ से शुरुआत होगी हमारी आयत से। तो आज हम करेंगे मेंसुरेशन का 2 डायमेंशन का ये वाला आयत से शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत, आयत के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं एक बार में ही मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट और दिक्कत ना रहे। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। एक बार ये बताने के बाद सारे फॉर्मूले आयत से रिलेटेड जितने भी बनते हैं उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयत से। आयत क्या होती है? आयत एक 4 भुजाओं वाली समतल आकृति होती है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये आयत मैंने आकृति बनाई है, इसमें ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। विकर्ण यानी कि डायगोनल बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो, ये होता है विकर्ण। ये ABCD मान लेते हैं, ABC और D। ये D और B जो है ना, ये डायगोनल है, ये विकर्ण है। तो विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। यानी कि जो ये डायगोनल A और C बराबर है D और B के, ये डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये डायगोनल की लंबाई 10 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 10। D और B की भी कितनी हो जाएगी? 10। और समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। अगर यहाँ से D और B ये 10 है तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये 5 और ये 5 इस तरीके से बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण जो होते हैं ये सारे ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। मान लेते हैं लंबाई 20 है और चौड़ाई अगर 5 है तो 20 5 100, तो 100 क्या आ जाएगा? इसका रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब आते हैं परिमाप पर। परिमाप क्या होता है? चारों ओर का माप, उसको परिमाप बोलते हैं। 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर देते हैं तो परिमाप निकल आता है रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर परिमाप हम कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर 20 लंबाई थी और चौड़ाई 5 थी, तो परिमाप बताना है। तो लंबाई अगर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, चौड़ाई अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी।
इन सब को जोड़ देंगे ना, 20 और 20 40 और 5 45 और 5 50, तो परिमाप कितना आ जाएगा 50। फॉर्मूले में पुट करके करते हैं तो 2 इंटू 20 लंबाई है, लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, 20 और 5 25 दूनी 50। इस तरीके से हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप होता है चारों ओर का माप। आगे बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण कैसे निकाल देते हैं, कई बार क्या होता है लंबाई और चौड़ाई को दे देता है, विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है, तो विकर्ण निकालते हैं, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, उसको स्क्वायर करके उसको अंडर रूट कर देंगे, तो ये विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ये वाली विकर्ण की लंबाई ऐसे निकालते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और मेंसुरेशन में आप टोटल आपको फॉर्मूला ही देखने को मिलेंगे, फॉर्मूले पर डिपेंड है ये सारा का सारा चैप्टर। फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, इन फार्मूलों पर बेस भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का अक्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधा आपने फॉर्मूला याद रखना है 2x इंटू लंबाई जमा चौड़ाई माइनस 2x। x का मतलब क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ये रास्ता कितना चौड़ा है, लंबाई आपको दे देगा, चौड़ाई दे देगा और रास्ते की चौड़ाई दे देगा, तो बताना है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये है अंदर बना रास्ता, इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका ये वाला, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है 2x, x का मतलब रास्ते की चौड़ाई आपको दी मिलेगी, इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, x का मतलब भी क्या है, रास्ते की चौड़ाई। इसी प्रकार आयताकार मैदान के बाहर अगर रास्ता बना दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा रास्ते का, 2x इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का था अंदर और बाहर के लिए जोड़ दिया जाएगा 2x, x का मतलब रास्ते की चौड़ाई। ये ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी मिलेगी, और इसके बाहर ये है x चौड़ाई का रास्ता, यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी मिलेगी, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं, बाहर बने इसका इसका ऐसे इसको याद रखना है फार्मूले को। आयताकार मैदान के बीचों बीच रास्ता बना दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आयत है ABCD, लंबाई चौड़ाई आपको दे देगा, यहाँ पर अंदर ये रास्ते की चौड़ाई दे देगा, ये वाली बीचों बीच ये रास्ता बना दिया जाता है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इस तरीके से ऐसे निकालेंगे, x रास्ते की चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x, इसमें से माइनस करेंगे रास्ते की चौड़ाई और इस तरीके से निकाल देंगे। ये था बीच में बने रास्ते का क्षेत्रफल। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये कमरा है, आयताकार कमरा है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे चारों दीवारों का। इसमें ऊंचाई आपको दी मिलेगी 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका रहेगा। इसमें ये आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। चारों दीवारों के साथ अगर छत का भी अगर निकालना पड़ जाए, छत समेत, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, ये रहेगा आपका फार्मूला। ये हम कमरे की जब पुताई करवाते हैं, लिपाई करवाते हैं, उस टाइम हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब हम पेंट वेंट करवाते हैं ना रूम में, तब ये फार्मूला आपका यूज होगा। ये थे आपके फॉर्मूले सारे के सारे, आयत से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने आपके फार्मूले थे सारे मैंने नोट करवा दिए हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इन्हीं फार्मूलों पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं और जितने हमने फार्मूले किए हैं इन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, चौड़ाई 15 दे रखी है, तो लंबाई बताना है और परिमाप बताना है। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 180 और चौड़ाई दे दी, लंबाई हमें बताना है। देखो आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्र कितना दे रखा है 180 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई हमने निकालनी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 15, यहाँ पर रखते हैं 15, लंबाई को मान लेते हैं x, ये हो जाएगा बराबर 180 के। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल 180 बटे में आ जाएगा 15, काट देंगे तो हो जाएगा 15 1 15 3 15 2 30, यानी कि जो लंबाई है वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको गिवन थी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लंबाई हमें पता चल जाती है कि 12 सेंटीमीटर है। परिमाप बताना है, परिमाप का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है परिमाप होता है चारों ओर का माप। ये 15 है तो चौड़ाई तो ये भी कितनी हो जाएगी 15, और लंबाई यहाँ पर ये 12 है तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से
तो ये क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा इन चारों ओर का। माप इनको जोड़ देंगे, देखो 15 और 15 कितना होता है 30, और 12 कितना होता है 24, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54। तो परिमाप कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, 2 इंटू लंबाई 12 और चौड़ाई कितनी है 15, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से गुणा करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27, और 27 दूनी कितना होता है 54, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई को क्या करना है आपको, इन सभी भुजाओं को जोड़ देना है। इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट परिमाप आ जाएगा, फार्मूले में रखकर भी आप इसको निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर दे दिया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, तो विकर्ण बताना है। अगर विकर्ण का फार्मूला आपको याद है तो इजीली निकाल सकते हो। विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, अभी मैंने बताया था पीछे, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और इसका अंडर कर देना है। लंबाई और चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे रखा है, कैसे निकालेंगे लंबाई चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है 560 वर्ग मीटर, तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आयत का, तो लंबाई और चौड़ाई देखो 5x इंटू 7x, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर रेशियो में दे रखी है तो हमने x मान लिया, 5x इंटू 7x किसके बराबर है, क्षेत्रफल 560 के। गुणा करेंगे तो 7 5 35, तो 35x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 560 के। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर 560 बटे में 35, इसको काटेंगे तो कटेगा 16 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 4, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 4 5 20, तो लंबाई आ जाएगी कितनी, यहाँ पर कर देता हूँ, लंबाई देखो कितनी थी 5x है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखनी है, तो x को यहाँ गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 20। तो चौड़ाई कितनी थी, ये थी 7x, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28। आपको लंबाई पता है चौड़ाई पता है तो निकालना है, विकर्ण निकाल सकते हो। लंबाई कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, चौड़ाई है 28, 28 का 786, तो इसका अंडर रूट, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1186 अंडर रूट, ये आ जाएगा किसका डायगोनल। तो आयताकार मैदान का जो 4 आएगा बस 784, गलत कर दिया, 28 का स्क्वायर कितना है 784, तो इसको जोड़ेंगे तो 1184 और ये अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा आयत रेक्टेंगल का डायगोनल। इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। अगर आपको फॉर्मूले जो मैंने पीछे करवाई है ना, अगर उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से निकाल दो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आयत से रिलेटेड आपके जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने फार्मूला करवाए थे, इन पर जितने फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन होंगे आपको एग्जाम्पल में आपको कल की वीडियो में करवा दूंगा। आज इतना ही, जो मैंने बताया है इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है और इसको प्रैक्टिस में लेके आना है, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी वीडियो बनेंगे कोई अच्छे लेवल की मैं वीडियो बनाऊंगा, और अच्छे लेवल की आपको, जैसे आज मैंने आयत करवाया है तो कल आयत के क्वेश्चन जितने होंगे फार्मूला बेस सारे करवा दूंगा। उसके बाद फिर मैं वर्क पर आऊंगा स्क्वायर पर, स्क्वायर के जितने फार्मूले हैं वो सारे करवाऊंगा और उसके एग्जाम्पल में सारे करवाऊंगा। इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे और सारे के सारे चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।